7 सितंबर रविवार की पूर्णमासी को वर्ष 2025 का पहला और आखिरी ग्रहण है। ये होगा खग्रास चंद्र ग्रहण और टोटल ल्यूनर इक्लिप्स। इस ग्रहण का समय भारत तथा विदेश में मुख्य जगहों पर क्या होगा, सूतक का समय क्या होगा, ग्रहण शुरू होने से पहले, ग्रहण के वक्त और ग्रहण के बाद आपको क्या करना है, कौन से काम आपको इस समय नहीं करने हैं और वे कौन से काम होंगे जो करने से आप ग्रहण जैसे कठिन काल में भी थोड़ा नहीं अनगिनत फायदा उठा लेंगे। आइए अभी इस वीडियो में हम समझ लेते हैं। ग्रहण के समय होता क्या है कि सूरज या चांद के किरण पृथ्वी पर आप तक नहीं पहुंचते, तो इनसे सूक्ष्म तत्वों में जो हलचल होती है वो हो जाती है बंद, जिसका मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर जो सूक्ष्मतम अवयव है, इनमें भी हलचल नहीवत हो जाती है। यही कारण है कि ग्रहण के समय कोई भी गंदा भाव या गंदा कर्म होता है तो वो स्थायी हो जाता है, क्योंकि पसार नहीं हो पाता है। इसलिए इस समय बड़ी सावधानी बरतें। पर अगर आप इस ग्रहण के समय में या फिर इससे थोड़ा पहले से ही अच्छे विचारों, अच्छे कर्मों में लगते हैं तो अच्छाई गहरी स्थिर हो जाएगी, तो व्यक्ति के स्वभाव में, मति गति में सुख शांति आएगी, आयु, आरोग्य व पुष्टि मिलेगी। ग्रहण के कालावधि की बात करें तो भारत में अहमदाबाद में 7 सितंबर को इस चंद्र ग्रहण का समय रहेगा रात्रि 9:57 से मध्यरात्रि 1:26 तक। अंग्रेजी के हिसाब से 7 सितंबर 9:57 PM से 8 सितंबर 1:26 AM तक, यानी लगभग 3.5 घंटे। करीब यही समय पूरे भारत भर के लिए रहेगा। विदेशों के मुख्य जगहों के समय डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। चंद्र ग्रहण का सूतक शुरू होगा 3 प्रहर यानी 9 घंटे पहले, दोपहर 12:57 से। सूतक काल से पहले ही आपको भोजन कर लेना है। सूतक शुरू होने के बाद और ग्रहण के अंत तक आपको कुछ भी खाना नहीं है, ध्यान रहे। इससे आयु, आरोग्य, बुद्धि की विलक्षणता बनी रहेगी। वैसे बच्चे, बूढ़े, बीमार और गर्भवती महिलाएं ग्रहण शुरू होने के 4.5 घंटे पहले तक खा पी लेंगे तो भी चल जाएगा, अर्थात इस बार 5:27 तक। सूतक के पहले ही कुश, तिल या तुलसी पत्ते खाद्य पदार्थों में डाल दें, ताकि वे सूतक और ग्रहण काल में भी दूषित न हो। लेकिन पका हुआ अन्न तो आपको त्याग ही देना है, भले गाय, कुत्ते आदि को डाल देवे। और एक बात, दूध या दूध में बने पदार्थों में तिल या तुलसी नहीं डालनी है। सूतक काल में जो पानी आप पियोगे उसमें भी कुश आदि डले हुए हो। सूतक के विषय में तो जान लिया, लेकिन ग्रहण काल में थोड़ी सी असावधानी का नतीजा बड़ा गंभीर हो सकता है। देख ही लेते हैं। ग्रहण समय में भोजन करने वाला अधोगति को प्राप्त होता है। ग्रहण में सोने वाला बीमारियों से घिर सकता है, उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर होती है। पेशाब करने से घर में दरिद्रता आती है। शौच जाने वाला कृमि रोग का शिकार होता है और अगले जन्म में कीट योनि को पाता है। ग्रहण में संभोग करने वाले अगले जन्म में सूअर योनि प्राप्त करते हैं। तेल मालिश या उपटन लगाने से कुष्ठ रोग का खतरा बढ़ता है। ठगी करने वाला सर्प योनि में जाता है। चोरी करने वाला दरिद्र हो जाता है। किसी जीव या प्राणी की हत्या करने वाला नारकीय योनियों में जाता है। ग्रहण के समय पत्ते, फूल, लकड़ी, तिनका तोड़ना या दांत साफ करना, ब्रश करना वर्जित है। ग्रहण काल में चिंता करने वाले की बुद्धि का नाश होता है। और तो और ग्रहण के समय दूसरे का अन्न खाने से 12 वर्षों का सारा पुण्य नष्ट हो जाता है, ऐसा स्कंद पुराण में आता है। ग्रहण काल में जमीन को खोदना नहीं है। ग्रहण के समय में कोई भी शुभ या नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। और ग्रहण पूरा होने के बाद जिस भी कपड़ों का स्पर्श आपने किया है उन्हें धो दें और खुद भी सचैल यानी पहने हुए कपड़ों सहित स्नान करें। अब चंद्र ग्रहण के समय का विशेष फायदा हम कैसे उठाएं, देख लेते हैं। मंत्र दीक्षा में मिले मंत्र का ग्रहण के समय जप करने से उसकी सिद्धि हो जाती है, पर न करने से मंत्र मलिनता को प्राप्त होगा, तो जरूर जप करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय किया हुआ जप 1,00,000 गुना फलदायी होगा और गंगा जल अगर पास में है तो यही फायदा 1 करोड़ गुना होगा। तो ग्रहण कैसा दिख रहा है उसे टेरेस आदि पर देखने में समय न गवाएं, अपना जप करें और असली कमाई करें। मंत्र दीक्षा न भी मिली हो तो भी इष्ट मंत्र का जप कर सकते हैं, पर दीक्षित साधक आशीर्वाद मंत्र का जप करना न भूलें। जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या भविष्य में जो अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, वे इस समय ओम हंसम हंसः इस मंत्र का या फिर अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजात नश्यन्ति सर्व रोगाणि सत्यम सत्यम वदाम्यहम् इस मंत्र का श्रद्धा से जप करें। ब्रह्मचर्य में सफलता चाहने वाले ओम अर्यमायै नमः का जप कर सकते हैं।
ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंदों को वस्त्र और उनकी आवश्यक वस्तु दान करने से अनेक गुना पुण्य प्राप्त होता है। और विलक्षण बुद्धि अगर कोई पाना चाहता है तो उसके लिए एक खास प्रयोग है। उसे ग्रहण के समय में उपवास पूर्वक ब्राह्मी घृत का स्पर्श करके ओम नमो नारायणाय मंत्र का 8000 बार जप करना है। ग्रहण समाप्ति के बाद सचैल स्नान करके उस घृत को पी ले। ऐसा करने से वो धारणा शक्ति, कवित्व शक्ति तथा वाक सिद्धि प्राप्त कर लेता है। शुरू से आखिर तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इस ग्रहण के नुकसानों से कैसे बचना है और अधिक से अधिक फायदा कैसे उठाना है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी औरों तक पहुंचाने की सेवा जरूर करें। और हाँ, ध्यान रहे ये चंद्र ग्रहण वास्तव में कोई बला या अभिशाप नहीं है। सावधानी से नियमों के पालन से इसे वरदान में भी बदला जा सकता है। हरिओम।